एवरीवन, मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टडी बैंड आओ स्टडी का बैंड बजाएं यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आई होप आप सब लोग अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 19 एंड 20 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। एंड जैसे कि आपको पता है, हमने न्यू सीरीज ऑफ एजुकेशन स्टार्ट की है। इसकी प्लेलिस्ट वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जो आपको ये वीडियो आपको यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एंड एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी। इस सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं विद मैप। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये लाइनें देखेंगे। कहती हैं, नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर, नो मेडिसिन कैन सेव अ नेगेटिव थिंकर। देखिए कितनी मोटिवेटेड लाइन्स हैं ये, जिसमें कहता है कि कोई भी जहर या कोई भी पॉइजन एक पॉजिटिव थिंकर को मार नहीं सकता, किल नहीं कर सकता। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपने फर्स्ट कोई गोल अगर बना लिया है, तो गोल के ऊपर अगर आप हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दें, उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, तो आपके उस गोल तक पहुंचने के जो रास्ता है, अगर उस रास्ते के बीच में चाहे कितने भी लोग आके आपको ये बोले कि ये आपसे नहीं होगा या आप ये नहीं कर पाओगे या टाइम वेस्ट है या मुश्किल है या कुछ भी ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो आपको तोड़ता है, डिमोटिवेट करता है, बट ये सब आपके ऊपर असर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने जो अपना गोल बनाया है या अपना माइंडसेट जो तैयार किया है, जिस सच्ची लगन से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोई भी बातें आपको तोड़ नहीं सकती, मार नहीं सकती। बट अगर आपने पहले ही अपने माइंड को ये समझा दिया है कि भाई ये मेरा गोल है, बट ये गोल बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, या मेरे अंदर ये ऐसी कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ये अचीव कर पाऊंगा, ये तो मेरे बाकी दोस्त ही कर पाएंगे जो पढ़ते हैं, या मैं तो इतना नहीं पढ़ सकता, या मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। अगर आपने ये नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर क्रिएट कर दी है, तो चाहे कोई भी मेडिसिन ले लो, चाहे आप किसी के पास भी चले जाओ, तो वो इस नेगेटिविटी से आपको कभी भी बचा नहीं पाएगा। तो इससे बचाने वाले सिर्फ आप हैं। तो आपने ही अपना जो गोल सेट किया है, उस गोल के साथ आपने एक पॉजिटिव थिंकिंग भी क्रिएट करनी है, जिस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से जहाँ पे आप आज हो और जहाँ पे आपका गोल है वहां तक जो पहुंचोगे, रास्ते में जो भी नेगेटिव चीजें आएंगी आप उससे लड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने गोल के साथ साथ अपना पॉजिटिव माइंड भी क्रिएट करना है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, और क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, देन आपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स पे डालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन के साथ कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपने वो बताना है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, ये फोरकास्टिंग करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है। जो भी हमारे मौसम विभाग वाले होते हैं, वो जो भी जानकारी देते हैं वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे हेल्प करते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है कोलकाता, बी ऑप्शन कहता है न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन कहता है बेंगलुरु एंड डी ऑप्शन कहता है मुंबई। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसका आज के टाइम पे हेडक्वार्टर है। इसको आपको पूछा जा सकता है, इसको फाउंड कब किया गया था। इसको 1875 में फाउंड किया गया था। तो देखिए कितनी पुरानी ये हमारा डिपार्टमेंट है। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी, तब से ये बनी हुई है और अब तक ये चल रही है। तो इसका हेडक्वार्टर हमने अभी डिस्कस किया, न्यू दिल्ली में है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करता है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये काम करता है। और आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किसके अंडर आती है, इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द पॉलीप्रोपाइलीन स्पन लैमिनेटेड मल्टीलेयर्ड सूट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो इस सूट को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है जो फाइट करेगी अगेंस्ट कोविड-19। जो आज के टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है उससे ये फाइट करेगी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया है वो आपने बताना है। ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। बी ऑप्शन कहता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सी ऑप्शन कहता है IIT बॉम्बे एंड डी ऑप्शन कहता है
DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, DRDO। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रोपाइलीन सूट को बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट हैज लॉन्च वेबसाइट सी घाट टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो सी घाट करके जो वेबसाइट है या इसको किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो जिसका काम क्या है, ये होम डिलीवरी करेगी किसकी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। ठीक है, तो किस स्टेट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आपने वो बताना। ऑप्शन देखिए, ए कहता है महाराष्ट्र, बी कहता है हरियाणा, सी कहता है छत्तीसगढ़ एंड डी कहता है झारखंड। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा इस वेबसाइट को स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है सी घाट। तो सी घाट भी आप याद रखें, ऐसा भी क्वेश्चन आपको क्रिएट हो सकता है कि होम डिलीवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो वेबसाइट स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा, तो उस वेबसाइट का क्या नाम है, तो उस वेबसाइट का नाम है सी घाट। तो ठीक है, इसको याद रखें एंड देखते हैं कैपिटल क्या है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर एंड सीएम देखिए, चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बेगल इसके आज के टाइम पे कौन है, यहाँ पे सीएम है। एंड गवर्नर देखिए अनुसुईया उइके, यहाँ के क्या है, गवर्नर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। S&P Global Ratings has declined India's growth forecast for the financial year 2020-21 to dash from 3.5, तो कहाँ से 3.5%, तो ड्यू टू लॉकडाउन। तो S&P ग्लोबल रेटिंग जो है कंपनी, इसने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट की है, जो पहले बताई गई थी 3.5 जीडीपी ग्रोथ, बट अब इसने गिरा दी है, और वो कितनी कर दी है इस लॉकडाउन पीरियड के चलते हुए, वो आपने बतानी है। तो जिससे हमारी जीडीपी डाउन हो गई है, आपने वो बताना है कितनी आप फोरकास्ट की है। तो ए ऑप्शन कहता है 1.1%, बी ऑप्शन कहता है 1.2%, सी ऑप्शन कहता है 1.5% एंड डी ऑप्शन कहता है 1.8%। तो कितनी जीडीपी कर दी, जल्दी अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1.8%। तो S&P ग्लोबल रेटिंग कंपनी के द्वारा पहले जो दी गई थी, अब जो रेटिंग दी गई है 1.8%, जो गिर गई है कहां से, 3.5% से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम द ऐप दैट हैज लॉन्च्ड फॉर द फार्मर्स टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पेरिशेबल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो कौन सी ऐप फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है, जो क्या करेगी, फूड ग्रेन्स और पेरिशेबल आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। तो फूड ग्रेन्स और पेरिशेबल वो आइटम्स होती हैं जो जल्दी ही 1-2 दिन में खराब हो जाती हैं अगर उसे सही टाइम पे सही जगह ना पहुंचाया जाए। तो इस लॉकडाउन के चलते फार्मर्स की हेल्प करने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। उस ऐप का क्या नाम है, आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है किसान पाथ, बी ऑप्शन कहता है किसान साथी, सी ऑप्शन कहता है किसान फूड एंड डी ऑप्शन कहता है किसान रथ। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, किसान रथ। तो किसान रथ ऐप जो रिसेंटली लॉन्च की गई है फॉर द फार्मर्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द ऐप दैट हैज लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू डू डोर टू डोर सर्वे इन कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए डोर टू डोर एक सर्वे स्टार्ट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, उस एक ऐप के द्वारा। तो उस ऐप का क्या नाम है, आपने वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है असेस कोरोना, बी ऑप्शन कहता है गो कोरोना, सी ऑप्शन कहता है नो कोरोना एंड डी ऑप्शन कहता है सर्वे कोरोना। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, असेस कोरोना। तो असेस कोरोना करके एक ऐप लॉन्च की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका काम है डोर टू डोर जाके सर्वे करना कोविड-19 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ब्रांड ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स मोस्ट आइनिक सपोर्टिंग मोटरसाइकिल हैज एक्वायर्ड बाय टीवीएस मोटर कंपनी। तो यूके की, यूनाइटेड किंगडम्स की सबसे आइनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल जिसको एक्वायर कर लिया गया है, किसके द्वारा,
टीवीएस मोटर कंपनी के द्वारा। तो उस ब्रांड का क्या नाम है आपने वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है डुकैटी, बी ऑप्शन कहता है नॉर्टन, बी ऑप्शन कहता है, सी ऑप्शन कहता है बीएमडब्ल्यू एंड डी ऑप्शन कहता है सुजुकी। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्टन। तो नॉर्टन एक जो ब्रांड है, जिसको यूके का ब्रांड है, जिसको अभी एक्वायर कर लिया गया है रिसेंटली टीवीएस मोटर कंपनी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द मैस्कट फॉर हैंगजो 2022 एशियन पैरा गेम्स चाइना। तो जो 2022 में एशियन पैरा गेम्स जो चाइना में हो रहे हैं हैंगजो सिटी के अंदर, उसका मैस्कट जो है उसका क्या नाम है आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए, ही, ऑप्शन बी टीटी, ऑप्शन सी फीफी एंड डी ऑप्शन कहता है गीगी। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फीफी। तो फीफी इसका मैस्कट है जो एशियन पैरालंपिक गेम्स होने वाले हैं चाइना के अंदर 2022 में। तो ये आपके सामने उसकी पिक्चर है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 2020 में जो सेलिब्रेट किया है, इसे हर दिन कब मनाया जाता है आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है 12 अप्रैल, बी ऑप्शन कहता है 14 अप्रैल, सी ऑप्शन कहता है 16 अप्रैल एंड डी ऑप्शन कहता है 18 अप्रैल। जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। ठीक है, तो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, तो ये भी इसका नाम है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डेज क्यों मनाया जाता है? आपको पता है कि जो हमारी पुरानी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो ये जो सब चीजें बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसको सेव करना आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि वो भी इसको देख पाए, इसलिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड हेरिटेज डे। अगर इसमें कोई खराबी होती है, कोई टूट जाता है, तो इसकी मरम्मत भी साइड बाय साइड की जाती है। ठीक है, तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम आप याद रखेंगे। थीम कहती है, थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो शेयर्ड कल्चर को शेयर करना है, शेयर्ड हेरिटेज को शेयर करना है एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रोटेक्ट करने की, उसको भी शेयर करना है। ये इसकी थीम है 2020 की। इसको याद रखें, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा थीम के ऊपर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020? तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम क्या है आपने वो बताना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि इस डे को सेलिब्रेट कब किया जाता है। चलो मैं ही बता देता हूं। इस डे को 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 17 अप्रैल को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और 18 अप्रैल को अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 17 अप्रैल 2020 में इस डे को मनाया गया है। तो इस डे की थीम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने बतानी है। ठीक है, जल्दी से ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है गेट प्लस इन्वॉल्व, बी ऑप्शन कहता है आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन, सी ऑप्शन कहता है शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड डी ऑप्शन कहता है बिल्डिंग अ फैमिली ऑफ स्पोर्ट। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गेट प्लस इन्वॉल्व। तो हमने ये कल ही डिस्कस किया है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो आप ऊपर क्लिक आई बटन पे क्लिक करके पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वुड बी गिवन बाय ऑल पोस्टल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग ग्रामीण डाक सेवक। तो ग्रामीण डाक सेवक को और पोस्टल एम्प्लॉयज, सारे के सारे पोस्टल एम्प्लॉयज को कितने अमाउंट की कंपनसेशन देने का अनाउंस किया है, कितना अमाउंट अनाउंस किया गया है, तो आपने वो बताना है। ए ऑप्शन कहता है 5 लाख, बी ऑप्शन कहता है 7 लाख, सी ऑप्शन कहता है 10 लाख एंड डी ऑप्शन कहता है 15 लाख। तो कितना अमाउंट एज ए कंपनसेशन इन सब पोस्टल एम्प्लॉयज और इंक्लूडिंग ग्रामीण डाक सेवक्स को देने के लिए अनाउंस किया गया है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10 लाख। तो 10 लाख अमाउंट अनाउंस की गई है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैप बेस्ड क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस करते हैं डेली। एंड इसे आप देखेंगे, ईरान इज अ कंट्री लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट
ईरान शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद डैश। तो ईरान अपना लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, आपने वो बताना है। जल्दी से स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है सीरिया, सेकंड स्टेटमेंट कहती है टर्की, थर्ड स्टेटमेंट कहती है कुवैत एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहती है इराक। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, पर ऑप्शन देख लीजिए उससे पहले। ऑप्शन कहता है ए ओनली 1, बी ऑप्शन कहता है ओनली 2, सी ऑप्शन कहता है बोथ 2 and 4 एंड डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है। तो वो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, तो ईरान अपना बॉर्डर शेयर करता है टर्की के साथ एंड इराक के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, टर्की एंड इराक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ठीक है, और करेंसी है ईरानी रियाल। तो रियाल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, ठीक है, करेंसी कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक और फैक्ट जान लेते हैं। जो ईरान जो बॉर्डर है 7 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। देख लेते हैं कौन कौन सी वो कंट्रीज, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो ये 7 कंट्री हैं जिसके साथ ईरान अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। आइए अब थोड़ा इसको मैप में देखें। ये है आपके सामने ईरान कंट्री, जो आज हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन था, ये मैंने सर्कल कर दिया है। तो ये जो इसके नेबरिंग कंट्री है, जो इसके साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ये है पाकिस्तान, ठीक है, और ये है अफगानिस्तान। थर्ड है तुर्कमेनिस्तान, ये ऊपर आप जाएंगे तो ये मिलेगा अजरबैजान, इसके ऊपर है आर्मेनिया, ये साइड पे है टर्की एंड दिस इज 7th इराक। ठीक है, और ये कुवैत के साथ नहीं करता, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो 7 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। चलिए अब थोड़ा ईरान को अपनी कंट्री इंडिया के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे। ये देखिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इंडिया, हमारी कंट्री आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट में अरेबियन सी मिलता है, और यहाँ पे आप थोड़ा राइट में जाएंगे तो आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां से कंपेरिजन ये आप देख पा रहे हैं, ये है कंट्री ईरान। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आपको इस वीडियो की पीपीटी फाइल चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप वहां से जाके मेरे साथ जल्दी से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया है वो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाले टाइम पे वीडियो को इंप्रूव कर सकूं और आपको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकूं। सो थैंक यू गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।